गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अभी नरेंद्र भाई ने एक बात कही थी कि प्रारब्ध, हमने निवेदन किया कि प्रारब्ध दो प्रकार का होता है। हमारे अच्छे प्रारब्ध भी थे, हमारे बुरे प्रारब्ध भी थे। अच्छे प्रारब्ध से हमें संत महात्माओं का संग मिलता है। अच्छे परिवार में हमारे शरीर का जन्म होता है। अच्छे लोगों का संबंध बनने से आपके हृदय में सत्य का पता चलता है। और हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उस प्रारब्ध से हम कितने भी अच्छे थे, हमारे प्रारब्ध खराब थे। ध्यान से सुनिएगा, हम अच्छे परिवार में तो पैदा हो गए, लेकिन अपने प्रारब्ध के, बुरे प्रारब्ध का भोग शरीर से, मन से, बुद्धि से हमें भोगना पड़ता है। लेकिन कब तक? जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान के बाद आपका संबंध शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाता है। शरीर में रहते हो, शरीर का खाना पीना सोना ध्यान सब रखते हो, लेकिन अब अपने को शरीर नहीं मानते। तो क्या हुआ? आत्मज्ञान बिना नर भटके। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, ये मनुष्य ऐसे पागलों की तरह दुख और सुख मनाता रहता है। यानी उसे माइक सुख और माइक दुख का ही पता होता है। दिव्य ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, भगवान की अनुभूति नहीं होती, वो नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति कर ही नहीं पाता। आप हम लोगों को मैंने कई बार निवेदन किया, मैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि परमात्मा तो सदा तुम्हारे पास है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा अज्ञान नहीं मर रहा। हमारे को ये मैं का जो ज्ञान है शरीर का और इसके नाम का, इसकी जाति का, ये अपने ज्ञान का, माई ज्ञान का, ये भ्रम पैदा हो चुका है। और इसी के लिए आप हम लोगों को संत महात्माओं की शरणागति करनी पड़ती है। शरणागति का मतलब क्या होता है? कोई अपनी प्रॉपर्टी दान नहीं करनी पड़ती है। उनके अपने बुरे मन का, बुरे बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है। ब्रजमोहन जी ने पूछा था ना कि हमारे पास तो बुरा मन, बुरी बुद्धि है, अपवित्र है, अब यही दान करेंगे, यही शरणागत करेंगे। अब जो आपके पास है वही तो दान करोगे। लेकिन हमारे संत महात्माओं का बुद्धि और मन चेतन शुद्ध आत्मा का हो चुका है, उसमें मिलने के बाद ये स्वतः शुद्ध हो जाता है शरणागति के बाद। ये कमाल है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था
के गीत, गंगा में हम जाकर के पता नहीं क्या क्या, आप बताइए, लोग वहाँ शरीर का मल धोते हैं और ये मान के आ जाते हैं कि हम पवित्र हो गए। मन का मैल कोई नहीं धोता। गंगा कभी अपवित्र नहीं होगी, लेकिन क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से आह्वान हुआ है उसका। ऐसे ही क्या ये भी आपको बताया गया कि जिन संतों के साथ हमारा संबंध बनता है वो क्या करते हैं कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान। आपको पारस मिल जाए, आप लोहे को छुआओगे, सोना बन जाएगा। आपको व्यापार करना आ गया, पैसा कमाना आ गया, आप पारस का पत्थर मिल गया, बुद्धि मिल गई, जहां हाथ लगाओगे वहां सोना बन जाएगा। लेकिन पारस से पारस नहीं बनता। देखो ये ध्यान से सुनिएगा। और संत करे आप समान। संत क्या करते हैं? आत्मज्ञान खुद जानते हैं और आत्मज्ञान करा देते हैं। कुछ देते नहीं हैं, आपका अज्ञान मिटा देते हैं, अपनापन मिटा देते हैं। आप आत्मा थे, आत्मा हो, और आत्मज्ञान करा देते हैं। इसी को सत्य कहते हैं। असत को छोड़ा देते हैं और सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसी को कहते हैं आप सत्य, परमात्मा सत्य। शरीर जड़ माया का और संसार भी माया का जड़ है। तिप्ता गोयल जी, आपको कुछ पूछना है या आपके मोबाइल की आवाज़ खुली है, बंद कर लीजिएगा प्लीज़। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोगों को दिखाने के लिए, बहुत से लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना, ये लोक संग्रह नहीं है। दिखाने के लिए, जैसे हम अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को भोजन बांटेंगे, पोस्टर लगा रहे हैं। अरे बाट अनाथ आश्रम में रहे हो तो बाहर पोस्टर किस लिए? आप देखते हो मार्केटों के अंदर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। ये क्या है ये? और उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो इसी का अहंकार करते हैं। तूने कितना दान किया, तूने कितना दान किया, तू बता पहले अपना कितना किया। मैंने 51,000 रुपये, मैंने 1 लाख रुपए दान किए। ये हाल है हम लोगों का। मेरा नाम, हाँ, ये बहुत सुंदर बात कही मिश्रा जी। नाथ के अंदर होते हुए अनाथ कोई है ही नहीं। मैंने आपको 2 शब्द बताए थे। जब भी ये समाज किसी को विधवा कहता है वो मूर्ख लोग हैं, और जो किसी को अनाथ कहता है वो महामूर्ख हैं। क्योंकि परम पति अंदर बैठा हुआ है तो विधवा कैसे हुए, और नाथ अंदर बैठा हुआ है तो अनाथ कैसे हुए? ये प्रारब्ध है। लेकिन ये क्या करा जाए, मूर्ख लोगों का उन्होंने नाम दे दिए समाज के अंदर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना ये लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम, अपने अपने संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। देखो कमाल की चीज़, हम मानते हैं अपने मन की। तो अब आप सोचो, भगवान से तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, जबकि अंदर भगवान ही है ताकत देने वाला। लेकिन गुरु परिचय कराता है। अब गुरु को भी
हम कहते हैं गुरुजी हम आपको मानते हैं, लेकिन गुरुजी की नहीं मानते अपने माइक मन की हैं, माइक बुद्धि की मानते हैं, अपने माइक संसार की मानते हैं। तो कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म जी रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान होता है। आप चींटियों को भोजन करा रहे हो, ये भी भंडारा है। ध्यान से सुनो, आप चींटियों को भोजन करा रहे हो, ये भी भंडारा है। आप मछलियों को दाना खिला रहे हो, ये भी भंडारा है। आप साधु भोज कर रहे हो, ये भी भंडारा है। अब आप सोच लीजिए, कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने के समान है। किसी देश का, किसी काल का, किसी परिस्थिति का, किसी अवसर का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। जो कर्म सामने आ जाए, जो कर्तव्य सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। अब आप देखिएगा, संन्यास धर्म में कहा गया कि सन्यासी को क्या, सन्यासी को क्या नहीं करना चाहिए? संन्यास धर्म में सिखाया गया। अब आपने संन्यास धर्म धारण कर लिया है। अब आपको सांसारिक कोई भी काम, यानी गृहस्थ का कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। एक बार 2 सन्यासी गुरुजी ने सिखा दिया, स्त्री का ध्यान करना, स्त्री को हाथ लगाना, स्त्री को स्पर्श करना, ये सब पाप है, क्योंकि तुमने संन्यास धर्म ले लिया है। संन्यास का मतलब क्या होता है ये पता नहीं। ध्यान से सुनिएगा। अब 2 सन्यासी नदी तैर करके पार कर रहे थे। एक स्त्री चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब रही हूं। तो एक सन्यासी बोला, क्या हम सन्यासी हैं, हम स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते? ध्यान दीजिएगा। दूसरा सन्यासी बोला, नहीं मैं तो इसको डूबने से बचाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा, अरे मूर्ख, तूने सन्यास धर्म का पालन किया है, तेरा फर्ज बनता है नहीं बचाने का। वो बोला नहीं मैं बचाऊंगा। उसने बचाया और बाहर लाकर उसे तट पर लिटाकर उसकी सेवा करके छोड़ दिया। लेकिन वो जो सन्यास अज्ञान में भरा हुआ था, पागलपने में भरा हुआ था, वो गुरुजी के पास जाकर के शिकायत कर रहा है, गुरुजी देखो हम दोनों आपके शिष्य, मैंने सन्यास धर्म का पालन किया, इसने नहीं किया। बोले क्या धारण किया तूने बता, इसने क्या नहीं किया? बोले गुरुजी इसने स्त्री को डूबते हुए को बचाया, आपने बताया था। तो गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी बोले इसने आकर के मुझे नहीं बताया कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे एक स्त्री की रक्षा की, मैंने डूबने से बचाया, लेकिन तूने देखा, तूने बचाया नहीं, और तू वो पाप अपनी खोपड़ी में भर के मुझे लाके शिकायत कर रहा है। तो इसे कहते हैं जो कर्तव्य के कर्म सामने आ जाए
जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, घोर या सौम्य नहीं होता। भगवान जब किसी को आत्मज्ञान या प्रेम देते हैं तो उसकी जाति धर्म मजहब नहीं देखते। लेकिन क्या करे ये जीव, उदाहरण समझिएगा। कर्म के स्वरूप की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से झाड़ू लगाना छोटा कर्म है। कर्म की दृष्टि से आप कहोगे झाड़ू लगाना सबसे छोटा कर्म है, और व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है। कि संत महात्मा, अब ध्यान दीजिएगा, गहरी बात बताने जा रहा हूं। संत महात्मा हमारे को उपदेश देते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं, सत्संग के माध्यम से सत्य का ज्ञान कराते हैं। हमें नजर आता है ये कर्म बड़ा कर्म है, लेकिन कर्म फल की दृष्टि से कम दान करने का पुण्य और अधिक दान करने का अधिक पुण्य प्रतीत होता है। हम लोगों को लगता नहीं, मैंने 500 रुपये दान किए मुझे कम फल मिलेगा, मैंने 50,000 रुपये दान किए मुझे ज़्यादा फल मिलेगा। अब दोनों को समझिएगा, गहराई से समझिएगा। संत महात्मा, एक मंदिर का सेवक मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। राजा अम्बरीश राजा होकर मंदिर में बुहारी खुद लगाते थे। राजा जनक राजा होकर किसान का कार्य करते थे, खेती करते थे। राम के वंशज रघु खुद खेती बाड़ी करते थे। अब आपको लगेगा कौन सा कर्म छोटा और कौन सा बड़ा, बता देता हूं। मंदिर में झाड़ू लगा करके आपके गंदगी को मंदिर से बाहर निकाल रहा है। संत भी क्या कर रहा है? संत भी यही काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। आपको कि नहीं नहीं, संत झाड़ू नहीं लगाते, सत्संग करते हैं। गलत। आज आपको बता देता हूं, संत से बड़ा कोई जमादार नहीं होता। संत से बड़ा कोई जमादार नहीं होता। क्यों? वो कैसे जमादार? जमादार तो नाला धोता है, नाली धोता है। अरे आपके और हमारे मन की गंदगी, आप सोचिएगा, मल मूत्र साफ करने वाला ये संत जमादार के समान होता है। लेकिन भगवान की दृष्टि में मंदिर में भगवान का कार्य मान करके करने वाला और संत हम लोगों के अज्ञान को मिटाने वाला संत, दोनों भगवान की दृष्टि में बराबर पात्र होते हैं। लेकिन हम कुबुद्धि वाले लोग, छोटी बुद्धि वाले लोग इन बातों पर ना तो ध्यान देते हैं, ना इनको गहराई से समझ पाते हैं। अब मैंने आपको बताया नहीं, संत से बड़ा जमादार क्या होगा। आप सोचिएगा, माता पिता तो छोटे बच्चे की पॉटी धोते हैं और वो भी बाहर की पॉटी धोते हैं, और संत महात्मा तो हम जैसे बूढ़े शरीर में आने वालों का भी अंदर का मल निकाल के साफ करना चाहते हैं। अब आप सोचिएगा कि कौन बड़ा जमादार है। लेकिन परमात्मा के निमित्त कर्म करने वाला बराबर का फल का हकदार बनता है। छोटा कर्म करो या बड़ा कर्म करो, इसलिए कर्म छोटा और बड़ा नहीं होता। बहुत से लोगों के मन में बहुत बड़ा यह ज्ञान भरा हुआ है, हम तो छोटा सा कर्म करते हैं। अरे आप घर में, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर घर परिवार का जो कार्य करते हो छोटा कार्य नहीं है, आपको पता नहीं है। आप अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हो, बस इतना अंतर है। आप उन्हें भगवान का मान के नहीं करते, जो वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं,
वो ममता मोह आसक्ति के चक्कर में फंस जाते हैं। और जो घर परिवार की सेवा भगवान का परिवार मान के करता है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। भगवान के निमित्त कर्म करना। इसलिए छोटी छोटी सी बातें ध्यान से समझेंगे, गहराई से समझेंगे तो आप हम लोग बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि हमारे मन में ये पूर्ण विश्वास हो। अब 1 मिनट की छोटी सी लीला सुन लीजिए। गुरु के बिना उद्धार कैसे होगा? क्योंकि रामायण में आया कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में आया गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। उसी रामायण में ये भी आया गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक दुख पड़ई। देखो ये भी लिखा है, सो गुरु घोर नरक दुख पड़ई। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों बातें समझ लीजिएगा। आज संसार में सच्चा गुरु और बनावटी गुरु को कैसे पहचानोगे? तात्पर्य ये, बनावटी गुरु से उद्धार नहीं होगा। बनाया हुआ गुरु कुछ काम नहीं करेगा, किसी न किसी संत की बात मानेगा तभी उद्धार होगा। हम गुरु तो बना लेते हैं लेकिन गुरु की मानते नहीं। संत की बात मानने से उद्धार होगा, वही हमारा गुरु होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के अंदर दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। तात्पर्य कि मनुष्य किसी से भी शिक्षा लेकर अपना उद्धार कर सकता है। अतः गुरु बनाने की जरूरत नहीं, प्रत्युत शिक्षा लेने की। गुरु का मतलब है उसकी बात को माना जाए। जिसकी शिक्षा लेने से, जिसकी बात मानने से हमारा उद्धार हो जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए, वो बिना गुरु बनाए भी हमारा गुरु हो गया। अगर बात ना माने तो गुरु बनाने पर भी कल्याण नहीं होगा, उल्टे पाप होगा। आजकल एक साथ कई लोगों को लोग बाग गुरु तो अपना लेते हैं देखा देखी में, लेकिन गुरु की बात को मानने में बहुत कठिनता नजर आती है। इसलिए जब 2 रुपए का मटका भी आप लाते हो तो ठोक बजा के देख के लाते हो, पानी लीक तो नहीं कर रहा। तो गुरु अपनाने से भी पहले कम से कम देखा देखी नहीं, उसका सत्संग सुन के देखो कि तुम्हारे हृदय में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, तब सोचा कीजिए। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।